अब जो विषय तीसरी लहर का है, तीसरी लहर के लिए पूरे देश में हमने लगभग 6 लाख से भी अधिक कोविड वॉलंटियर्स बनाने की योजना बनाई है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा को मुझे आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेवारी मिली है, तो उसके नाते हमने हर जिले में, हर 2-2 जिलों में एक एक प्रभारी बनाया है। जिस प्रकार सिरसा और फतेहाबाद उसके डॉक्टर भीमसेन जी प्रभारी हैं, और फिर हर जिले में 4-4 लोग, संयोजक, सह संयोजक और 2 साथी। उन 4 में भी हमने ये तय किया है कि एक बहन होनी चाहिए, एक उसमें मेडिकल से रिलेटेड आदमी होना चाहिए, एक उसमें आईटी से संबंधित आदमी होना चाहिए। इस तरह से 4-4 लोग प्रत्येक जिले में हमने जोड़े हैं, और जिलों के बाद प्रत्येक मंडल में भी 4-4 लोग जोड़े हैं। हमारे पूरे प्रदेश में 306 मंडल हैं, तो हमने 1224 लोगों को मंडल लेवल पर जोड़ा है। उसके बाद हमने कोविड वॉलंटियर्स बनाने का आह्वान किया है। हमारे यहाँ 6000 गांव और 2000 जो शहर हैं, उनमें जो वार्ड्स हैं, बस्ती हैं, ऐसे 8000 हैं। 8000 का मतलब 32,000 कोविड वॉलंटियर्स को हम बनाएंगे, जो कि आगे आने वाली संभावित कोरोना की अगर कोई लहर आई तो उससे किस प्रकार बचा जाए। तो हमारे ये 32,000 कोविड वॉलंटियर्स जनता में जाकर, गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर, वार्ड में जाकर जो उनसे बचाव के उपाय हैं कि किस तरह से मास्क लगाना है, किस तरह से फिजिकल डिस्टेंस रखना है, किस तरह से सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, क्या खान पान हमारा होना चाहिए, और अगर किसी को कोई लक्षण आ जाए तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उनको हम पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराएंगे, उनको हम थर्मामीटर उपलब्ध कराएंगे। इस तरह की एक शॉर्ट जो मेडिकल जानकारी है वो भी हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। अब इनके प्रशिक्षण का काम, हमारी एक टीम 5 लोग थे, उसमें बहन संतोष यादव, तरुण भंडारी जी, डॉक्टर राकेश जी और एक डॉक्टर मड़िया, संजीव मड़िया जी दादरी के हैं, और एक हमारे अनिल गंडास जी हैं, वो गुड़गांव के। ऐसे 5 लोगों को दिल्ली में भेजकर राष्ट्रीय लेवल पर इनका प्रशिक्षण किया गया। उसके बाद उन 5 लोगों के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के जो जिला के 4-4 लोग थे, तो ऐसे 22 चौक 28, 88 और 11 जो हमारे 2-2 जिलों के प्रभारी थे, तो 88 और 11 99 लोगों का प्रशिक्षण हमने सोनीपत में किया। और उस प्रशिक्षण के बाद हमने अब जिला लेवल पर प्रशिक्षण शुरू किया है। और जिला लेवल पर जैसे यहाँ सिरसा जिला है, फतेहाबाद जिला है, ऐसे 22 ज़िले हैं। हर ज़िले पर जो हमारे मंडल हैं, उन मंडलों से 4-4 व्यक्तियों को बुलाकर उनका हम प्रशिक्षण करेंगे। और जब मंडल हमारे, जैसा मैंने आपको बताया 306 मंडल हैं, तो 1224 लोगों का प्रशिक्षण हम कर रहे हैं, और वो हम 20 अगस्त तक पूरा कर लेंगे। लाभ, सबसे बड़ा लाभ कि जब से देश आज़ाद हुआ, आमतौर पर 15 अगस्त को भी या 26 जनवरी को भी तिरंगे की इतनी चर्चा नहीं होती थी, शहीदों की इतनी चर्चा नहीं होती थी। कांग्रेस ने शहीदों की शहादत को भुलाया है। आज जब से मोदी जी आए हैं, जब से धारा 370 की बात हुई है, जब से हम पीओ की बात कर रहे हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो आज विपक्षी भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और आंदोलनकारी भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आप आज तिरंगा जो इंडस्ट्री है उसका आप आंकड़ा देखेंगे तो कई गुना आज तिरंगा बाजार में है। आज लोगों में जोश है, आज लोग शहीदों को याद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बदलाव और हो नहीं। आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कल तिरंगा यात्रा कैसी निकली है। सर, वो तो संयुक्त मोर्चा ने पहले से कहा था कि हम नहीं करेंगे, विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा के निजी कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। जी सर, करें। देखिए, वो लोकतंत्र में हर आदमी का जो है वो स्वतंत्र अधिकार है, वो अगर आंदोलन करते हैं तो करें। लेकिन अब कंडीशनल क्यों करना चाहते हैं, क्यों कंडीशनल करना चाहते हैं? ये कोई कंडीशन नहीं है कि तीनों कानून वापस लो तभी हम बात करेंगे। फिर बात क्या करेंगे? या तो वो हमें समझाएं
कि क्या कमी है। हमने एक किसान को व्यापारी बनाने का काम किया है, हमने एक किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का काम किया है, हमने एक किसान को यही तो कहा है कि तुम कहीं भी जाकर सामान बेचो। और मैं ये कहता हूं कि अगर 1% 2% आपको ये लगता है कि तीनों कानून ठीक नहीं है, तो हमने ये तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन नहीं लादे हैं। हमने आपको कहा है कि आपने ये शर्ट पहन रखी है, ये शर्ट और ले लो भाई। आपको लगता है कि इस शर्ट में कांटे हैं, आप मत लो, इसमें आंदोलन कहाँ। आपकी शर्ट हम छीन नहीं रहे, हम तो एक ऑप्शन दे रहे हैं। तीन जो कानून है उसकी ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको चाहते हैं कि भाई तैरना सीख लो। अब आपको किसी ने भड़का दिया कि तैरना सीखोगे तो डूब जाओगे, अरे तो भाई मत सीखो। जबरदस्ती सरकार हमें अरे तो ना बने वो, हम जबरदस्ती कर कहाँ रहे हैं, तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे भैया। तो सर तीनों अध्यादेश रद्द कर दीजिए। नहीं, रद्द क्यों करते? जिनको जो लाभकारी हैं, जो लोग हैं, कितने किसान हैं मुझे बताइए, देश में कितने किसान हैं? सर ये कानून मेरी बात है, किसान कितने किसान है देश में, और जो आंदोलन पर बैठा है वो कितना परसेंटेज है? हमने किसानों के फायदे के लिए कहा, हमने कहा कि आप तैरना सीख लो। जो 10 आदमी सीख रहे हैं उनका क्या होगा? हमने अगर ये बात कह दी कि आप तैरना सीखो, आप कह रहे हो कि जी आप ये बात क्यों कह रहे हो? क्यों भाई? हम ये कह रहे हैं कि आप तैरना सीख लो, आपको लगता है कि गलत है, डूब जाएंगे, भड़काने, अरे जाओगे तो डूब जाओगे। वैक्सीन की बात है, अब देखिए वैक्सीन हम जब समझाते हैं कि भाई ये अच्छी बात है, लेकिन आप सब में भी कोई एक आदमी आकर कह देगा अरे मेरे तो पड़ोसी मर गया था, ना तो आप तहकीकात करोगे लेकिन आप टीका नहीं लगवाओगे। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चीज है और एक जो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज का हमेशा ये प्राकृतिक एक ट्रेडिशन है कि अगर किसी को ये कह दे, अब 55 करोड़ लोगों को टीका लगा, 55 करोड़ को टीका लगा, ये बात महत्व नहीं रखती, लेकिन एक आदमी को अगर कुछ हो गया तो बस वो बवाल बन जाएगा। ये एक ह्यूमन प्रवृत्ति है, ये अपने को समझनी होगी।